जय हिंद। दिसंबर 2019 चीन के शहर वुहान में अचानक से निमोनिया के रोगी बढ़ने लगे, जिसका कारण एक सूक्ष्म संक्रमण को पाया गया। ये सार्स-कोव-2 था, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कोरोना फैमिली से संबंध रखता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि यह एक आरएनए वायरस है जिसका आकार लगभग 0.0005 mm है। इसके दो मुख्य भाग हैं, बाहर स्पाइक प्रोटीन और अंदर जेनेटिक मटेरियल। ये ड्रॉपलेट्स के जरिए आंख, नाक और मुंह से शरीर में प्रवेश करता है। इस वायरस का बाहरी भाग स्पाइक प्रोटीन फेफड़ों में जाकर फेफड़ों के रिसेप्टर से चिपक जाता है। फिर ये न्यूक्लियस में जाकर राइबोसोम के जरिए हमारे डीएनए को अपने जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बदल देता है। फिर हमारे शरीर में इसकी संख्या लाखों से करोड़ों में बदल जाती है। इसे मेडिकल भाषा में रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर हमारे इम्यून सेल्स इस वायरस से लड़ना शुरू करते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और हमें बुखार महसूस होता है। इसी के साथ कुछ और लक्षण भी आने लगे, जैसे कफ, गला खराब होना, स्वाद व सूंघने की क्षमता का कम होना, सांस लेने में समस्या, शरीर में दर्द, निमोनिया, श्वसन तंत्र का खराब होना और सेप्टिक शॉक एंड डेथ। 11 फरवरी 2020 इस वायरस को, जो कि अपने अंदर 30,000 से भी ज्यादा जेनेटिक कोड लिए हुए है, आईसीटीवी और डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया कोविड-19। ठीक एक महीने बाद 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया और साथ ही हमें इसकी 3 वेव्स के लिए अवगत करा दिया। तभी से सभी देश अपने अपने स्तर पर इससे लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। जहां एक तरफ हमारा विश्व गुरु भारत देश समय रहते पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तक का प्रबंध न कर सका, वहीं दूसरी तरफ इजराइल जैसे देश कोविड मुक्त होने की कगार पर हैं। इसकी जांच के लिए 2 टेस्टों का प्रावधान रखा गया, एंटीबॉडीज टेस्ट और आरटी-पीसीआर। एंटीबॉडीज टेस्ट, इसमें हमारे रक्त के जरिए शरीर में इम्यून सेल्स का पता लगाया जाता है, पर इससे संक्रमण के सही स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरा टेस्ट आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेर चेन रिएक्शन, इसमें ड्रॉपलेट्स के जरिए इस आरएनए वायरस को सिंगल हेलिक्स से डबल हेलिक्स डीएनए में बदला जाता है। इसी प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस आरएनए वायरस को जोड़ने के लिए एक चेन बनाई जाती है, जिसे साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं, यानी सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही आप सुरक्षित हैं। सीटी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आपके बीमार होने की संभावनाएं अधिक हैं। ध्यान रहे, आरटी-पीसीआर टेस्ट शरीर में वर्तमान संक्रमण को बताता है, पर कोविड-19 अपनी संख्या को कभी भी बढ़ाने में समर्थ है। शुरुआत से लेकर अब तक इस वायरस में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुकी हैं। दिसंबर 2020 यूके में कोविड के नए स्ट्रेन को पाया गया, जिसके फैलने की क्षमता भी अधिक है। सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। हमारे यहाँ ये कोविड-19 की दूसरी वेव है, जो खतरनाक और लगभग सितंबर के महीने तक चलने वाली है। जिन लोगों की उम्र अधिक है या किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित हैं, हृदय रोग, किडनी रोग, अस्थमा, मधुमेह, अधिक मोटापा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और एचआईवी के रोगियों को इससे खतरा अधिक है। भारत में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज किया जाता है। पहली वैक्सीन कोविशील्ड, इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में हो रहा है। बाहर के देशों की सभी वैक्सीन और कोविशील्ड mRNA बेस्ड है, यानी इसमें वायरस की कॉपी और एंटीबॉडीज को बढ़ाने वाले केमिकलों का उपयोग किया गया है। दूसरी भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन, इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इसमें ओरिजिनल वायरस कोविड-19 को ही कमजोर कर उपयोग किया गया है। इसी कारणवश कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद बुखार जैसे लक्षण आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 28 से 40 दिन का अंतर रखा गया है। आप दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की भी ले सकते हैं और ये आपके लिए अधिक फायदेमंद भी हो सकता है। अगर पहले से कोविड के लक्षण हैं तो वैक्सीनेशन ना करवाएं।
भीड़ में जाकर वैक्सीनेशन ना करवाएं। वैक्सीनेशन होने पर अपना ध्यान रखें और दूरी बनाए रखें। सबसे पहले जिन्हें कोविड हुआ है या जिन्हें खतरा अधिक है, उन्हें घर पर ही आइसोलेट करें। कुछ आवश्यक सामान जो आपके घर पर होना चाहिए: थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीमर, पुरानी बीमारी की दवा, N95 मास्क, सैनिटाइजर, डेली हेल्थ रिकॉर्ड के लिए कॉपी पेन, ऑक्सीजन सिलेंडर आपातकालीन परिस्थिति के लिए, थर्मामीटर जिससे आप अपने शरीर का तापमान नापते रहेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर, यह उपकरण आपको आपके शरीर में वर्तमान ऑक्सीजन की मात्रा और हृदय की गति बताएगा। इनका उपयोग करने के बाद इन्हें साफ करना ना भूलें। अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 94 या 94 से अधिक है, हृदय की गति 60 से 90 के बीच में है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 92 से घट रही है और शरीर का तापमान बढ़ रहा है, तो पेट केवल उल्टा लेट जाएं और बुखार के लिए पैरासीटामोल का उपयोग करें। हृदय के रोगी, बीपी के रोगी, गर्भवती महिलाएं उल्टा ना लेटें। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 90 से भी कम हो रही है, शरीर दर्द और बुखार है, तो इसी समय हमें रोगी को ऑक्सीजन देनी होगी। आप नोजल कैनुला और ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में ऑक्सीजन का भाव 2 से 4 प्रति लीटर रखें। आवश्यकता अनुसार 6 तक ले जाया जा सकता है। ध्यान रहे, रोगी में ऑक्सीजन की मात्रा 92 से कम ना हो। कुछ दवाइयां हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे हैं। डेक्सामेथासोन 6 mg पर डे, प्रेडनिसोन 40 mg, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 30 mg, हाइड्रोकोर्टिसोन 150 mg, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स। और अभी अभी शोध में पता चला है कि बहुत पहले हेपेटाइटिस बी के लिए बनाई गई दवाई वेराफिन इसमें बहुत बेहतर काम कर रही है। इन दवाइयों का उपयोग आप लक्षणों के आधार पर अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। शरीर में पानी, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी न होने दें। पचाने में आसान और संतुलित आहार लें। जिन लोगों को कोविड-19 नहीं हुआ है या वो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी वायरस कभी पूर्णतः खत्म नहीं होता। स्वस्थ व्यक्तियों को सदैव स्वस्थ रहने के लिए मैं पहले ही एक दिनचर्या मेरुदंड ऐप पर उपलब्ध करवा चुका हूँ। आप वहां जाकर देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बीमार करने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी मनोदशा पर वार किया जाए। घबराएं नहीं, जहां तक हो सकता है घर रहकर ही इलाज करें। आप एक जीवित व्यक्ति हैं, किसी के व्यापार का माध्यम ना बने। मैं तो इतना सक्षम भी नहीं कि इन सभी जानकारियों को देश के सभी देशवासियों तक पहुंचा सकूं। अगर फिर भी आपको लगे कि मैं किसी प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।